हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारे क्वेश्चन है वो हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों के मिक्स क्वेश्चन है। और लेक्चर नंबर 9 है आज हमारा क्वेश्चन आंसर का। जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 9 है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर खालिस्तान कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है। तो जो अधिकतर कारखाने हैं उनमें कोयला उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 132, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 133, स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद पर अधिकार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो जो हैदराबाद है उस पर अधिकार करने के लिए ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। अब देखो, सनराइज उद्योग क्या होता है, किसे कहते हैं। उभरते हुए उद्योग होते हैं उनको हम सनराइज उद्योग कहते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित जो उद्योग होते हैं वो सनराइज उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी सही हो जाएगा। तो डी के साथ जाएंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 135, दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ए है, वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। वायुमंडल तो हमको वायु प्रदान करता है सांस लेने के लिए। बिल्कुल सही है। आगे है, वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। आगे है ऑप्शन सी, वायुमंडल 4 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। सी वाला गलत है और ए और बी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 136, एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। तो वनों के वितरण को पढ़ाने के लिए शिक्षक विषयगत थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करेगा। 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं ना, उसमें थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करेगा वनों के बारे में पढ़ाने के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 137, ध्रुव तारा दिशा को दर्शाता है। कौन सी दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। ये उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। आगे है, चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है हमको। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही है ऑप्शन सी इसका आंसर।
आगे है क्वेश्चन नंबर 140। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 141। कावेरी नदी विवाद के बीच है। जो कावेरी नदी का विवाद चल रहा है वो कौन से राज्यों के बीच चल रहा है? तो वो है तमिलनाडु और कर्नाटक। और जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक में होके बहती है और इसके ऊपर कौन सा बांध बना है? कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर बना है। यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे है भारत के संविधान को लिखने में लगभग कितने वर्ष लगे? तो जो भारत का संविधान है उसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह है और 28 दिन कुछ दिन लगे थे ऐसे। तो इसको ऑप्शन में है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 2 वर्ष तो होंगे नहीं क्योंकि 2 वर्ष 11 माह 28 दिन थे। तो 3 वर्ष करेंगे हम। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 143। वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 145। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 84 सीट है उनके लिए आरक्षित है। और जो ये 84 सीट है वो केवल लोकसभा में ही है, उनके लिए आरक्षित राज्यसभा में नहीं है। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए लोकसभा में 47 सीटें रिजर्व है। ओनली लोकसभा में है इनके लिए सीटें, राज्यसभा में नहीं है। तो यहाँ अनुसूचित जातियों के लिए पूछा है तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 146। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए गए हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडे पाटने में पाए गए हैं। ये जगह है महाराष्ट्र में है, पाटन नाम की जगह। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के बारे में सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की, बिल्कुल सही है ये वाला कथन। आगे है संविधान सभा ने दिसंबर 1946 एवं नवंबर 1949 के बीच स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, बिल्कुल सही है, दोनों सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी में है 1 और 2, इसके साथ जाएंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 148। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन प्रमुख संघटक है? तो जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा है, 78% है नाइट्रोजन। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 149। संघवाद से क्या तात्पर्य है? क्या होता है संघवाद? देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर यूराल पर्वत अलग करते हैं, किसको अलग करता है यूराल पर्वत? ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन है वो सीटेट में भी पूछा गया था, 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन सीटेट में। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन देखे और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज के साथ में। थैंक यू।